हाँ, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो नेत्र लेंस के दोष हैं, यानी लेंस के जो नेत्र के दोष हैं एक्चुअली उनके विभिन्न प्रकार इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया गया था, बताया गया था, चर्चा किया गया था। आज इस वीडियो में हम बस चर्चा करेंगे जो पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में इसका नाम है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष इंग्लिश का नाम है मायोपिया। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, यानी कारण क्या है और फिर इसको कैसे दूर कर सकते हैं, यानी किस तरह के चश्मे का उपयोग किया जाए जिससे कि यह बीमारी दूर हो जाए। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि अगर किसी मनुष्य को निकट की वस्तु दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु दिखाई न दे तो ऐसे मनुष्य को निकट दृष्टि दोष हुआ होता है। यानी ऐसे दोष का नाम निकट दृष्टि दोष है जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। नाम का उल्टा है, नाम में है निकट दृष्टि दोष तो कुछ लोग यही कह देंगे कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, निकट में दोष है, लेकिन निकट में दोष नहीं होगा। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का अभिप्राय होगा कि निकट की वस्तु हम देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरा, लेकिन दूर की वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, जो अक्सर बच्चों में हो जाता होगा। यानी पास किताब को 25 सेंटीमीटर पर रखा हो, पढ़ नहीं पाते क्लियर, थोड़ा सा और क्लोज करके पढ़ते हैं, ठीक है, दूर से नहीं दिखाई देता, थोड़ा पास करके पढ़ते होंगे, तो ऐसा होता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का वो देख पाते हैं, दूर का नहीं देख पाते हैं। तो कैसे, क्यों होता है, इसका कारण क्या है, पहले उसको समझते हैं। हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया जिसमें ये नेत्र का गोला है, नेत्र का लेंस, इधर आर का अंदर रेटिना पर्दा जहाँ पर इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है आंखों के अंदर। तो निकट की वस्तु तो हम देख पा रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूर की वस्तु का मतलब दूर से जब भी कोई प्रतिबिंब से किरणें आती है तो कहते हैं समांतर है। तो दूर का मतलब हमने अनंत पर कर दिया, बिल्कुल दूर, अनंत पर स्थित कोई वस्तु है वहाँ से निकलने वाली किरणों को समांतर यहाँ पर आपतित किया है। तो ये समांतर किरणें आएंगी, अगर मनुष्य को कोई दोष नहीं है, बीमारी नहीं है, तो ये किरणें लेंस से गुजरने के बाद रेटिना पर आकर मिल जाती, मतलब रेटिना पे इमेज या प्रतिबिंब बन जाता, मतलब तब वो देख पाता सब। तो चूँकि रेटिना पर वो नहीं बन पाए तो नहीं देख पाएगा। तो अनंत पर स्थित वस्तु से जो रेखाएं निकल कर आती हैं, समांतर रेखाएं निकल कर आती हैं, नेत्र लेंस से गुजरने के बाद वो रेटिना से पहले ही कट जाती हैं। रेटिना से पहले क्या होती है, आपस में वो टकरा जाती होंगी। यानी यहाँ पर अनंत पे कोई वस्तु है, दोनों समांतर रेखाएं किया तो देखा कि यहीं पर आके मिल गए, जबकि मिलना चाहिए था रेटिना पर्दे पर, रेटिना के पर्दे पर मिलता तब वस्तु हम देख पाते। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, पहले ही प्रतिबिंब बन गया, नेत्र गोले के अंदर ही प्रतिबिंब बन गया, रेटिना पर्दे तक पहुँच ही नहीं पाया, इसलिए हम उस वस्तु को अब देख नहीं पाएंगे, स्पष्ट देख नहीं पाएंगे, दिखेगा भी तो बिल्कुल धुंधला सा दिखेगा। अब क्या होगा, कारण क्या है, तो इसका यही दो मुख्य कारण हो सकता है कि किसी बीमारीवश कारणवश ये जो नेत्र का गोला बढ़ गया हो, सूजन आ गई हो नेत्र के गोले में, यानी पहले गोला इतनी बड़ा रहा होगा, ठीक है, अब गोले का साइज बढ़ गया होगा। तो पहला जो कारण, मुख्य कारण है गोलक का व्यास बढ़ जाना। गोलक का जो साइज पहले छोटा था अब ये बढ़ चुका है, जिससे कि पर्दा पीछे सरक गया होगा। तो पहला कारण है गोलक का व्यास बढ़ जाना। दूसरा कारण क्या होगा, मान लो गोलक का व्यास न बढ़ाओ, कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। तो हाँ, दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण नेत्र लेंस का पतला होना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, लिखा गया दूसरे रीजन में है, कारण में है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। वक्रता बढ़ना मतलब लेंस से पहले साथ पतला था कुछ इस तरीके से, बाद में ये लेंस थोड़ा सा मोटा हो गया हो, तो पतले लेंस से मोटा लेंस हो गया हो। नेत्र के अंदर का जो लेंस हो मांसपेशियों का बना होता जानते ही हैं, तो वह पहले थोड़ा पतला था, वक्रता कम था, घुमाव कम था, लेकिन अब नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ गया, घुमाव ज़्यादा हो गया, तो लेंस मोटा हो जाएगा। तो लेंस मोटा हो जाना मतलब उसकी फोकस दूरी कम हो गई है। तो फोकस दूरी जो इतनी बड़ी थी पहले छोटी हो चुकी है, पहले इसलिए टकरा जा रहा होगा। तो दो कारण मुख्य है, गोलक का व्यास बढ़ जाने पर भी रेटिना तक प्रतिबिंब नहीं पहुँच पाता है, और दूसरा अगर लेंस मोटा हो गया हो किसी कारण से, ठीक है, अर्थात उसकी फोकस दूरी कम हो गई हो, तब भी
अनंत पर स्थित वस्तु यानी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना तक नहीं बन पाता है। ये दो मुख्य कारण हैं निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के। तो चित्र से ये मायोपिया के कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसकी चर्चा की गई। अब इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी जिस मनुष्य को निकट दृष्टि दोष है उस दोष को वह दूर करना चाहता है, यानी दूर की वस्तु को स्पष्ट देखना चाहता है, तो वो चश्मे का प्रयोग करेगा या आंखों में लेंस लगवाएगा। ठीक है, तो चश्मे का जब उपयोग करेगा तो चश्मा ऐसा उसको लगाना पड़ेगा जिससे कि ये जो प्रतिबिंब रेटिना तक पहुंच जाए। तो इसकी फोकस दूरी कम हो गई है, फोकस दूरी फिर से बढ़ाने के लिए दूर तक चली जाए। इसके लिए हम करते क्या है, मार्ग में चश्मा अगर लगा दिया जाए मनुष्य को, तो ये चश्मा लगाया और चश्मा लगाएगा उचित दूरी के अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस का एक चश्मा लगाएगा, यानी अवतल लेंस का प्रयोग करेगा अपने चश्मे में। तो होगा क्या, अवतल लेंस का प्रयोग जैसे ही किया तो ये किरणें सीधी नहीं निकल पाएगी, ये मार्ग से थोड़ा सा भटकेंगी, यानी थोड़ा मुड़ जाएंगी ऊपर की तरफ। ये किरणें भी ऊपर की तरफ मुड़ गई, तो कीड़े मुड़कर ऊपर की तरफ चले गई। अब ये कीड़े जब मुड़ गई हैं तो अब इसको जब ये मोड़ेगा तो मोड़ने के बाद देखते हैं कि वो रेटिना तक पहुंच जाता है। तो मोड़ने के बाद वो किरणें रेटिना तक पहुंच पाती हैं। ठीक है, यानी ये गायब हो गया तब। तो जैसे ही एक उचित दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करता है तो जो जल्दी टकरा गया था, फोकस दूरी कम हो गया था, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। ठीक है, इसलिए जो कम हो गया था उसको फिर से बढ़ाना है। इसके लिए हमने किया क्या, इसे बीच में लगा दिया। ठीक है, जैसे इसको लगाया गया तो ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, यानी फैलाने का काम करता है। तो किरणों को फैला दिया, किरणों को जब फैलाएगा तो फैली हुई किरणों को फिर से जब ये लेंस मोड़ता है, नेत्र का लेंस जब मोड़ता है तो ये मुड़कर सीधे सीधे रेटिना तक पहुंच जाता है। तो ये बिल्कुल नाप कर रखा जाता है, ऐसा नहीं कि कोई भी चश्मा लगा लिया। ठीक है, तो डॉक्टर उसको पहले नापता है कि किस फोकस दूरी का लेंस हम लगाएं कि वो देख सके दूर की। तो उचित फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करेगा जिससे कि वह दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब भी आराम से देख सकता है, रेटिना तक उसका इमेज प्रतिबिंब बन सकता है। तो इस तरह से निवारण में हम कह सकते हैं सिंपली कि अवतल लेंस का उपयोग या प्रयोग चश्मे में करना होगा। ठीक है, यानी अवतल लेंस का प्रयोग चश्मे में किया जाएगा तो हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष पर आधारित एक सवाल है, करते हैं। प्रश्न में है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक मनुष्य 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है। 100 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए किस लेंस व फोकस दूरी का चश्मा प्रयुक्त करना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष में मनुष्य 50 सेंटीमीटर तक अगर देख सकता है, मतलब वो उसका दूर का बिंदु 50 है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर सबसे दूर तक वो देख सकता है। उसके बाद 50 से 51, 52, 100 कर दिया तो वो नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में दूर का बिंदु कितना होता है, उसके लिए केवल 50 सेंटीमीटर जो दिया है 50 सेंटीमीटर, उतनी दूरी तक अगर वस्तु को रख दिया गया तो देख लेगा। उसके अंदर रख देंगे तो देख लेगा। ठीक है, 50 के अंदर तक रख दिया जाए तो देख सकता है साफ सुथरा, लेकिन 50 के बाद रख दिया तो नहीं देख पाएगा, तब चश्मा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ प्रश्न में वही है कि अगर 100 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रख दिया गया है तो कैसा चश्मा, कितनी फोकस दूरी का लगाना पड़ेगा। तो स्पष्ट है कि अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, लेकिन फोकस दूरी निकालना पड़ेगा बाई फार्मूला। ठीक है, तो उसके लिए u का मान, वस्तु कहाँ रखी है 100 सेंटीमीटर पे, u का मान -100, क्योंकि चश्मा लगाएगा तो उधर ही वस्तु होगा, तो -100। v का मान, चश्मा लगाने पर होता क्या है, अगर 50 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है, तो अगर हमने कहा कि 100 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी है तो चश्मा लगाएगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा उस 50 सेंटीमीटर पे बन जाएगा। यानी चश्मा लगाने से होता क्या है, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पे आ जाता है। अर्थात चश्मा लगाने पर वास्तव में वास्तविक वस्तु को नहीं देखता है, वह उसके प्रतिबिंब को देखता है चश्मा लगाकर।
तो प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर तक बनाएगा और उसी को देखेगा, वही दिमाग तक पहुंचेगा उसके। ठीक है, तो u का मान -100 सेंटीमीटर और v का मान है -50 सेंटीमीटर, यानी जितने दूर तक वो देख सकता है उसी दूरी के अंदर तक वो वस्तु का प्रतिबिंब बनाना चाहेगा चश्मा लगाकर। तो v का मान -50 रखेंगे और फिर सीधे सीधे लेंस का जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v - 1/u का प्रयोग कर लेंगे। तो करते हैं प्रयोग। तो 1/v है -50 - 1/u है -100, तो -1/50 प्लस 1/100, तो 1/f बराबर हो गया 100 हुआ लघुत्तम -2 धन 1 आ गया, तो 1/f बराबर -1/100, तो f बराबर हो गया -100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का माइनस में आ गया, मतलब अवतल लेंस को बता रहा है। अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा माइनस में आता है, उत्तल का प्लस में आता है, ये जानते हैं। ठीक है, तो माइनस इसी चीज़ को बताता है कि वह अवतल लेंस लगाने वाला है। तो 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस वो अपने चश्मे में लगाएगा, तब वो जो देखना चाहता है स्पष्ट देख सकता है। तो इस तरह से निकट दृष्टि दोष पर आधारित प्रश्न होंगे जिसको सॉल्व किया जा सकता है।